बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोलॉग प्रेडिकेट्स हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक के हवाले से। प्रोलॉग हमको बहुत से बेसिक अरिथमेटिक टूल्स देता है जो कि फंक्शन करते हैं इंटीजर और रियल नंबर्स पर। ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड और मॉड्यूलस ये सारे हमारे पास एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। लेकिन प्रोलॉग में हमें जो चीज अरिथमेटिक करवाती है ना उसका नाम है इस। जैसे मिसाल के तौर पे आप पूछना चाहते हैं 10 is 5 + 5, तो ये आंसर यस आ जाए। 4 is 2 + 3, आंसर नो आ जाए। x is 3 × 4, जाहिर बात है वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की टर्म्स में आंसर आ जाएगा 12। और मॉड्यूलस लेना चाहते हैं, मेथड कॉल करना पड़ेगा। मॉड्यूलस 7/2, आपको पता है 1 होगा रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पे एक हमने प्रेडिकेट डिफाइन किया जिसका नाम है एट थ्री एंड डबल। ठीक है, इसमें हम कोई वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे एक्स की, और वाई का आंसर मांगेंगे। तो सपोज करें y जो है इसमें आंसर आएगा, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y is x + 3, क्योंकि ऐड करेंगे पहले हम 3 जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी इसमें 3 प्लस करेंगे, एंड डबल और उसको डबल कर देंगे, यानी कि × 2 कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 देता हूँ इसको, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ 2 का हो जाए, तो 2 में 3 ऐड करेंगे, 5 × 2 ये 10 हो जाएगा। इस तरह से ये एक फंक्शन है, तो कितना सिंपल फंक्शन है। और जब आप इसको कॉल करेंगे ना, तो ये 1 जाके असाइन हो जाएगा एक्स को, और ये जहाँ जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी बाइंडिंग हो जाएगी वाई के साथ। तो यहाँ पे आंसर वाई की टर्म्स में आएगा, लेकिन जब वो वापस इस क्वेरी को दिया जाएगा तो वो एक्स को असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो असाइनमेंट होती है ना आर्ग्यूमेंट्स की, वो तरतीब के हिसाब से होती है, यानी ये 1 जाके एक्स को मिलेगा और एक्स वेरिएबल वाई के साथ बाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसी क्वेरी को आपको चला के दिखाता हूँ प्रोडॉक के अंदर। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये एक फाइल बना ली है। इसमें है हमारे पास वही फंक्शन एट थ्री एंड डबल, ये प्रेडिकेट हमने डिफाइन किया है। और इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, y is x + 3 × 2। ये हमने एक फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद हम यहाँ पर आ गए, अब हमने इसको कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद हमने क्या किया, जब इस प्रेडिकेट का नाम लिखा तो उसमें ए छोटा लिख दिया, जबकि एक्चुअली जो है वो ए क्या था, वो अपर केस में था। ये देखें, एट का ए छोटा है, वो तो रखना ही छोटा है, क्योंकि आपको पता है प्रेडिकेट का जो नाम होता है ना वो एटम के उसूलों पर होना चाहिए। लेकिन बाकी थ्री एंड डबल में हमने कैमिल केस यूज किया, यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने कैपिटल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल को कंसल्ट किया, उसका नाम T3 था तो T3 को कंसल्ट किया। लेकिन यहाँ पे जब हमने उस प्रेडिकेट को कॉल किया तो हमने उसमें ये केस का ख्याल नहीं रखा। तो उसने पूछा कि क्या आपका मकसद कहीं ये प्रेडिकेट तो नहीं है एट थ्री एंड डबल। इससे पूछा कि मैं इसको करेक्ट कर दूं, तो मैंने कहा यस। तो फिर ये आंसर निकाल के लाया कि 2 + 3, ये 2 जाके एक्स को साइन हुआ, तो 2 + 3 × 2। तो 2 + 3 हो गया 5 × 2, आंसर 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दोबारा इसको ये 2 और 10 दिया कि जब x 2 है तो y 10 है। तो इसने आंसर कहा यस, ये ट्रू है कि जब 2 है तो ये 10 है। अब मैं इसको चेक करता हूँ और इसको मैं 12 करके देखता हूँ कि जब मैं 2 दूंगा तो क्या y 12 आएगा। तो इसने फॉल्स, फॉल्स इसने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब ये है कि मैं इसको y दूं और ये मुझे x कैलकुलेट करके दे, तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। तो मैं इसको y दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे 10, तो इसको मुझे x 2 देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। एरर दे दिया इसने। एरर इस वजह से दिया कि x जो है, y की वैल्यू आपके पास है 10। यहाँ पर आप देखें, हमने फाइल बंद कर दी थी ना, तो फाइल को ओपन कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। उसका नाम रखा था हमने T3। ये रही। तो ये फाइल हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि जब आपने एक्स की वैल्यू पूछी है और वाई आपने दे दिया, तो वाई जो है ये क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 10। अब आप पूछ रहे हैं एक्स क्या है, तो ये तो आपको पता है ना कि इधर हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी जो आपने दी है, यानी क्या वैल्यू आपने इसको दी है, आपने इसको वैल्यू दी है 2, तो और यहाँ पे 10 रखा है, तो ये चेक हो जाएगा कि 2 + 3 × 2 जो है ये 10 के बराबर है, ये चेक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप ये वैल्यू दें और इसको कैलकुलेट करवाएं, क्योंकि इसके टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन डिफाइंड नहीं है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि फिर यहाँ पर ये चीज़ क्या है, एरर आ जाएगी।
आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट की कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है ना, दे डू नॉट कैरी आउट एनी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि अरिथमेटिक प्रोलॉग में किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से। आई एस इज एक्सप्रेशन सच एज दिस ये आर ऑर्डिनरी प्रोलॉग टर्म्स। ठीक है, ये फंक्टर हैं, ये बताते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, जिनकी एरिटी टू होती है। दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं इंटीजर्स टाइप के, मिसाल के तौर पे जैसे आपने लिखा एक्स इज इक्वल टू 3+2। अब ये है ना, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 3+2 एक्सप्रेशन जाके एक्स को साइन हो जाएगी। आप इस तरह लिखेंगे तो भी ये वैल्यू जो है जाके एक्स को साइन हो जाएगी। तो एक्चुअली जो चीज प्रोलॉग में फोर्स करती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूएशन को, वो है इज जस्ट एज वी डिड इन द अदर एग्जांपल। जैसे हमने पीछे देखा था, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोलॉग टू कैरी आउट कैलकुलेशंस। ये आप कह लेंगे ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोलॉग को डायरेक्ट करती है कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोलॉग प्रेडिकेट, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। ये ऑर्डिनरी तो फंक्शन नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्चुअली एक्टिवेट करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। मिसाल के तौर पे आपने लिखा एक्स इज 3+2, तो ठीक है एक्स 5 हो जाएगा। लेकिन आप एक्स को ना राइट साइड पे नहीं रख सकते। 3+2 इज एक्स, यहाँ पे जो है ना वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे या ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सफिशिएंटली किसी वेरिएबल को असाइन नहीं हुए हैं, इंस्टेंशिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब रिजल्ट इज दिस दिस प्लस दिस, कोई मसला नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन होगी कैलकुलेट करके आपको आंसर देगा, जबकि यहाँ वेरिएबल है। यहाँ पे आपने दोबारा कोई नंबर का इस्तेमाल किया तो ये गलती हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू यहाँ पे पता ही नहीं है क्या है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एच की वैल्यू डिफाइन कर दी कि एच क्या है, 3 है। फिर आपको एक्सप्रेशन लिख लेंगे Z is 2 + H। तो अब एच तो डिफाइन हो गया ना 3, तो यहाँ पे एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3+2 5, और जेड की वैल्यू हो जाएगी 5, एच की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है कि आपको ख्याल रखना है कि वेरिएबल का इस्तेमाल लेफ्ट साइड पे करना है, और अगर राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। वी आर फ्री टू यूज वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इज। ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल राइट हैंड साइड पे यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बट व्हेन प्रोलॉग एक्चुअली कैरीज आउट द इवेल्युएशन, द वेरिएबल्स मस्ट बी इंस्टेंशिएटेड। लेकिन जब प्रोलॉग वहां तक पहुंचेगी कैलकुलेशन करने के लिए, तो उससे पहले वो वेरिएबल इंस्टेंशिएट हो जाने चाहिए, यानी उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए विद अ वेरिएबल फ्री प्रोलॉग टर्म, यानी कि जिसमें खुद वेरिएबल ना हो, पता चल जाए कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये है, तो कोई मसला नहीं है, फिर वो वेरिएबल और वैल्यू में कोई फर्क तो रहा नहीं। दिस प्रोलॉग टर्म मस्ट बी एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकती है जो आप किसी वेरिएबल को दें, लेकिन जब वहां पर कैलकुलेट करने को प्रोलॉग पहुंचे तो उस वक्त उस वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे पास ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, दे आर ऑर्डिनरी प्रोलॉग टर्म्स। जैसे ये 3+2 है, ये इसी तरह से जैसे प्लस जो है 3,2, ये क्या है, वो आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन है, इसमें ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंड्स बाद में है। यहाँ पे ये दरमियान में ऑपरेटर, इसको इनफिक्स कहते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आप अगर देखें कि ये इसके बराबर है तो प्रोलॉग भी एतराज नहीं करेगा। लेकिन असल चीज क्या है कि अगर आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको इस प्रेडिकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट पे वेरिएबल होना चाहिए, राइट पे कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर उसमें वेरिएबल है तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू पहले से डिटरमिन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।